इलेक्शन की राम राम, जेपी शर्मा मेरा नाम। तो देखिए, इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दें कि अब आप पहुंचा है हाथरस जिले के अंदर। जी हाँ, हाथरस लोकसभा सीट पर आप पहुंचे हैं। हाथरस की बात की जाए तो इसे बीजेपी का गढ़ कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लगातार बीजेपी जीतती रही है। अगर मौजूदा वक्त की बात करें तो मौजूदा वक्त में आपको बता दें कि राजवीर सिंह दिलेर यहाँ से सांसद हैं। लेकिन मौजूदा सांसद के कामकाज से जनता कितनी खुश है और क्या यहाँ फिर से बीजेपी की सरकार, जो मोदी सरकार के हैट्रिक के दावे भरे जा रहे हैं, क्या वो हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? मोदी और योगी के जो डबल इंजन की सरकार है वो काम कर रही है, उसका कितना असर है? तो हाथरस के जगह जगह इलाकों में चलेंगे और लोगों से करेंगे हम इलेक्शन की राम राम और जानेंगे कि आखिरकार मोदी सरकार की हैट्रिक बनेगी या फिर किसी और दल का, या इंडिया गठबंधन का, या माहौल नजर आ रहा है। तो चलिए चलते हैं और करते हैं इलेक्शन की राम राम। तो इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दें हाथरस लोकसभा पर चल रहा है और हम पहुंचे अखईपुर गांव में। अभी मूड समझेंगे कि आखिरकार इस बार मोदी सरकार आएगी या जाएगी और यहाँ के मौजूदा सांसद ने काम किया नहीं किया। देखिए, गांव के तमाम लोग हैं और तमाम लोगों से हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार बीजेपी आ रही है या जा रही है। मैं कहा चुनाव आगे, मैं भी आगे आपके गाँव। हाँ, मैं कोई टीवी वाला? कोई ना आई। मैं पहुँचता हूँ सबसे पहले। कोई ना आई। मोदी जी आ जाएंगे? मोदी जी आए रहे। अच्छा, आ रहे। अब मौजूदा सांसद है राजवीर सिंह दिलेर, उन्होंने कुछ काम किया? उनने राज क्षेत्र में आए ना लौट के। 50 साल के इतिहास में 50 साल के इतिहास में किसी बीजेपी वाले ने, बीजेपी को पूरा गांव वोट देता है 80%, और किसी भी सांसद ने आज तक अखईपुर में एक भी ईंट नहीं लगाई है सांसद विधायक ने। ये ऐसा गांव एक अभावा है कि इसमें किसी सांसद विधायक ने एक ईंट नहीं लगाई है 50 साल के इतिहास में। न कोई आता है, न कोई सांसद आए, न विधायक आए। मतलब लेकिन जाएगा वोट भी? जाएगा बीजेपी। अब के वोट नहीं जाएगा, अब के हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये गांव ठाकुरों का गांव है, इसमें जादौन जाति के ठाकुर हैं। अब के हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये कह रहे हैं कि गुंडागर्दी कम हुई क्षेत्र में, आपको लगता है गुंडागर्दी कम हुई है? नहीं, गुंडागर्दी तो खैर कम हुई है, ऐसी बात नहीं है। जैसे ये योगी जी के आने से गुंडागर्दी कम हुई है, लेकिन यहाँ अखईपुर क्षेत्र में उन्होंने काम कुछ नहीं किया। सांसद ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं है। अच्छा, एक बड़ी बात है क्योंकि राम मंदिर बना है, तो आपको लग रहा है कि राम मंदिर की वजह से भी थोड़ा सा बीजेपी? नहीं, राम मंदिर जो इतने समय से पड़ा था, 500 साल से जिस चीज को आदमी लेके कर रहा था, चलो वो तो उन्होंने किया, अच्छा किया, धारा 370 खत्म की। तो ये बहुत से मुद्दे हैं जो उन्होंने किए, ये बीजेपी वालों ने किए, वो उनके लिए इसका वो जाता है। भैया, मोदी सरकार आएगी जाएगी? मोदी सरकार आ रही है। यहाँ जो मुद्दा यही है कि विधायक और मुद्दे तो मैंने सुन लिए सारे, ये इन्होंने काम नहीं किया है। लेकिन लग रहा है कि जो वोट जाएगा वो मोदी योगी के नाम पे जाएगा। हाँ, उन्हीं के नाम पे जाएगा। ये विधायक सांसद एक बार हो जाते हैं तो क्षेत्रीय नहीं है हमारे यहाँ के, वो वापस नहीं आते हैं। हमारा यहाँ से वोट दे दिया और लेकिन उन्हें दोबारा वोट लेके घर बैठ के वापस, यहाँ जो गांव चलो अभियान है ना, वहाँ विधायक और सांसद सब गांव में जा रहे हैं। हमारे पल्ली तरफ वाले गांव में भी आए, लेकिन यहाँ कोई नहीं आया वापस। देखिए, हम अखईपुर गांव में हैं, लोगों में नाराजगी है कि देखिए वोट तो हम मोदी योगी के नाम पे देंगे क्योंकि मौजूदा सांसद ने काम नहीं किया है। तो यही चुनावी मूड को हम समझ रहे हैं और ये गाँव के तमाम लोग हैं, उनसे समझ रहे हैं कि आखिरकार की क्या बात है। एक ये कह रहे हैं कि हमने गुंडागर्दी खत्म की, पहले बिजली नहीं आती थी, अब गाँव में बिजली पहुँचाई, चीजें बेहतर की, वो नजर आता है क्या? हाँ, वो तो सब नजर आता है। गुंडागर्दी भी खत्म हुई है, इतनी खत्म नहीं है पूरी तरह से, मतलब थोड़ी गुंडागर्दी खत्म हुई है। मोदी जी कह रहे हैं मेरी गारंटी पर भरोसा रखिए। भरोसा करते हैं आप लोग? पूरा पूरा भरोसा करते हैं। मोदी राम मंदिर कितना बड़ा फैक्टर है इस चुनाव में बाबू जी? राम मंदिर का तो पूरा ही मुद्दा है। अच्छा, तो राम मंदिर के नाम पे वोट पड़ेंगे? राम मंदिर के नाम, राम मंदिर नहीं, बीजेपी उन्होंने हमेशा दिया और बीजेपी को ही देंगे। अच्छा, अब जी मोदी के नाम पे वोट है, लेकिन योगी जी के काम से भी खुश हैं आपने? सबके नाम से वोट है। अच्छा, सबके? नहीं, योगी जी भी एक बड़ा फैक्टर रहेंगे इस चुनाव में। हाँ, योगी जी तो है ही, यूपी का वोटर है। हाँ, योगी के नाम पे वोट देगा। योगी जी के नाम पे वोट है, मोदी जी तो है ही है। चलिए देखिए, ये कह रहे हैं कि मोदी तो फैक्टर है ही, लेकिन योगी जी है फैक्टर। हमारे यहाँ जो जितना भी वोट है वो योगी के ही नाम पर वोट है। हाँ जी, जितना वोट मिलेगा
योगी जी के कार्यक्रमों से और उनसे सब। ये लोग कह रहे हैं कि 80 सीट हम यूपी में जीत जाएंगे। जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। 80 सीट जीत जाएंगे। ये लोग कह रहे हैं कि 80 सीट जीत जाएगी यूपी में। 80 लग रहा है बीजेपी 80 आ जाएगी? 80 नहीं तो 2-4 कम आ जाएंगी, आए तो जाएंगी। अच्छा 80 तो नहीं, लेकिन 2-4 कम। राम मंदिर से फर्क है, फर्क है। अच्छा अब ये नहीं, इनका भी ये नारा है कि देखिए हमने गुंडागर्दी कम की, स्थितियां बदली हैं। पहले जैसे यूपी में लाइट नहीं मिलती थी, अब ग्राम, आपको पता होगा आयुष्मान कार्ड से लोगों को जोड़ रहे हैं, पक्के घर दे रहे हैं, वो चीज आपको मिल रही है या योजनाएं? हाँ, आयुष्मान कार्ड बने गांव में और राशन मिल रहा है सब लोगों को। राशन क्या मिल रहा है? राशन बाजरा मिल रहा है। बाजरे का क्या काम है अब इस टाइम में? बाजरा अनाज सरकार फ्री नहीं चाहिए बिल्कुल। राशन फ्री नहीं चाहिए बिल्कुल। बाजरा का क्या मतलब? सर्दियों सब ये तो कह रहे हैं कि राशन नहीं, राशन में बाजरा आ रहा है ना, तो बाजरा को लोग खाते नहीं है। लोगों तो गेहूं चाहिए, चावल चाहिए, ये बाजरा दे रहे हैं तो बाजरा कौन खाएगा? बाजरा जब सर्दी के टाइम में बाजरा रहो, जब सर्दी के टाइम में इनको बाजरा मिल रहा है इसलिए नाराज है। या फ्री क्यों दे रहे हो? फ्री मत दो ना बिल्कुल। पहले पैसे से नहीं मिलता था राशन, क्या अब फ्री दे रहे बाजरा? क्या मतलब बाजरा देने का? बाजरा नहीं चाहिए इनको राशन में। हाँ जी, ये राशन प्रक्रिया तो बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। किसी को भी कोई नहीं देना फ्री का, तो कुछ देना बंद कर देना चाहिए। ये बंद होना चाहिए। इसे इसकी जगह पे और विकास कार्यों में कुछ लगाएं, जिससे कि जनता को रोजगार मिले। इसे फ्री में देने से कोई फायदा नहीं है। ये कह रहे हैं कि राशन एक बड़ी बात है। राशन नहीं चाहिए। बताएंगे आप भी तो कछु बोल लो, आप क्या बोलोगे? भैया मैं कछु ना बोलूं। अच्छा कछु ना बोलोगे जी, बढ़िया है, बढ़िया काम है। बढ़िया। गांव के लोग नाराज हैं। नाराज क्यों है कि भैया यहाँ काम ना हो कछु। अच्छा। क्या वजह से नाराज? अच्छा कछु काम ना हुआ? बिल्कुल कोई भैया कछु काम नहीं हुआ मौजूदा सांसद। आवाज भी ना है, काम ना हुआ जो नाराज है। फुल वोट मोदी और योगी के लिए, मोदी और योगी के नाम पर होगी। चलिए उधर भी लोग पूछ रहे भैया, ये कह रहे कि मोदी योगी के नाम पे वोट जाएगी। मोदी योगी दोनों के नाम पे ही वोट है इस गाँव की। हमेश बीजेपी भी रहा है और बीजेपी भी रहेगा। यानी बीजेपी के जनता, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। मुझे राशन जो फ्री मिल लो का है, जाए बंद करें पैसे दे में। ये राशन है, जाए बंद कर दे भैया, तभी होगा कुछ ना कुछ। फ्री ना है, पैसे फ्री का आइटम देना बंद करें, देश पे विकास पैसा लगा। देखिए गांव के वोटरों के आप सुनिए, वो कह रहे हैं कि जो राशन दिया जा रहा है इसको बंद करना चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं गरीबों को फायदा हो रहा है ना। गरीबों को कुछ फायदा नहीं हो रहा है। गरीब कोई नहीं गरीब है। गरीब तो 500-400 रुपए कमा के लाता है रोज डेली। मेहनत कर सुबह जाता है, शाम को आता है। का किसका गरीब है? तो मोदी जी आएंगे, बन जाएगी सरकार। चाचा मिल जाएगी भैया, मोदी जी की बन जाएगी। हाँ बन जाएगी। अच्छा, जोश में ना आए? हाँ जोश में ना बोल रहे, थोड़े जोर से ना बोल रहे, गुस्से में बोल रहे हैं। चलिए उधर अम्मा बुजुर्ग महिला उनसे पूछते हैं। अम्मा जी राम राम, मोदी जी को जानती हो? हाँ जानता है। अच्छा अब किसे वोट डालोगी? मोदी ही देंगे हम। मोदी ही? हाँ। अच्छा खुश हो उनसे? हाँ, खुश देंगे, मोदी ही देंगे। और योगी जी से? आज वही एक ही बात है, दोनों। तो काम ठीक कर रही है इनकी सरकार? हाँ काम सही कर रही है। सही काम कर रहे हैं। हाँ सही कर। देखिए ग्रामीण महिलाएं मोदी जी को जानती हैं, तो टीवी पे देखा होगा मोदी जी को? हाँ खूब देखे मोदी जी टीवी पे। अच्छा तो ठीक बोलते हैं वो भाषण में? खूब बढ़िया बोलते हैं। अब यूँ कह रहे राम मंदिर बनने से बुजुर्ग लोग बड़े खुश हो गए। हाँ खुश है ना। 500 साल में आए। 500 साल देखिए। हाँ 500 साल में आए भगवान फिर जी। मोदी जी को जीत का आशीर्वाद दे रही हो? हाँ जीतेंगे, फिर जीतेंगे भाई मोदी जी, फिर जीतेंगे। देखिए अखईपुर गांव में है और हम लोगों से चुनावी मूड को समझ रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार, इधर देखिए गांव के कुछ युवा हैं। युवा किधर जा रहा है? बीजेपी जीत जाएगी बीजेपी? हाँ जीत जाएगी। 80 में तो 80 आएंगी। 80 कह रही है? हाँ 80 है? 80 है? हाँ मतलब कि आपको लग रहा है कि काम हुआ या नहीं? काम हुआ है, विकास हुआ है। अच्छा विकास हुआ। तो योजनाएं गांव तक पहुंच रही है? पहुंच रही है सब। अच्छा सभी देखिए हमने गांव के लोगों से जाना है, उधर चलते, उधर कुछ महिलाएं बैठी हैं, उनसे भी चुनावी मूड को समझेंगे कि आखिरकार क्या है मूड। तो चलिए अब लोगों से जानेंगे कि हम अखईपुर में हैं और ये लोकसभा चुनाव का मूड जानने। अम्मा राम राम, अब चुनाव है, घूंघट खोल लो, टीवी पे दिखोगी। अच्छा अब किसकी सरकार बनवाओगी? अब कहाँ से भैया कि की बनेगी? तो कुछ साल तो बताओ। अच्छा मोदी जी ठीक कर रहे हैं काम? मोदी जी बन जाएगी सरकार? हम तो सब सही ही कर रहे हैं। सब सही कर रहे हैं। हाँ। चलिए ये कह रहे कि सब सही काम कर रहे हैं। उधर मैं चल रहा हूँ और लोगों से चुनावी मूड को समझूंगा कि आखिरकार यहाँ चुनावी मूड क्या है, और उधर कुछ महिलाएं बैठी हैं, उनसे मैं चुनावी मूड को समझूंगा कि आखिरकार चुनावी है। भाभी जी ठीक हो?
हाँ डरो मत। ना हम ना डर रहे। हाँ डर ना रही। भैया। अब चुनाव आ गए हाँ। तो मैं सोचा आपसे मिलने आ जाऊं। हाँ तो मिले आ जाओ बढ़िया। हाँ हाँ उधर देखो टीवी में देखोगे। देख रहे हैं। अच्छा अब किसकी सरकार लग रही है इस बार? किसकी? सरकार किसकी? मोदी जी की लग रही है। मोदी जी की। और का तो इन्होंने काम किया मोदी जी योगी बढ़िया कर रहे हैं और क्या करेंगे? अच्छा खूब तो कर रहे हैं। बढ़िया काम कर हाँ रहे हैं। खूब बढ़िया कर रहे हैं। और राशन वाशन मिल रहा खूब है? मिल रहा है। मिल रहा है राशन। हाँ अब ये कह रहे हैं कि गुंडागर्दी कम की, पहले महिलाओं को डर लगता था, अब ऐसा तो डर अरे तो ना भैया पहले डर लगा तो ना अब डर लगे। अच्छा हमें ना इन्हें पहले भी डर ना लगे। ऐसा कि पहले लगा तो क्या बोला? अच्छा तो खूब बढ़िया है। पहले बढ़िया है वो बढ़िया है। अच्छा हाँ बहन जी क्या लग रहा है इस बार? कैसे? चुनाव का क्या लग रहा है इस बार? मोदी जी लौटेंगे या नहीं? और क्या लौटेंगे? तो बाकी दल का क्या लग रहा है कुछ? नहीं, बाकी जैसे बीएसपी सपा कांग्रेस उनका कुछ लग रहा है? नहीं नहीं नहीं। अच्छा हाँ, यहाँ पे कोई और नहीं? नहीं मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी ही आएंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ भैया, यहाँ पे कह रही है मोदी जी आएंगे। हाँ मोदी जी आएंगे। अच्छा तो काम किया है इन्होंने या नहीं? खूब किया है। अच्छा हाँ तो काम किया है इन लोगों ने? हाँ खूब किया है, खूब दिया है हमको। अच्छा राशन वाशन मिल रहा, पैसा राशन मिल भी रहा है? दिया है, पैसा भी दिया है। देखिए तमाम लोगों से हम जान रहे हैं चुनावी मूड को कि आखिरकार क्या मोदी जी लौटेंगे। और मैं गली गली, और देखिए मेरी आदत है मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूँ, गांव गली घर लगातार लोगों से पूछता हूँ। उधर मैडम खड़ी हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिरकार कि चुनावी मूड क्या है, कि जनता इस बार किसको देगी। भाभी जी नमस्कार। नमस्कार भैया। चुनाव आ गए, मैं सोचा मिलने आ जाऊँ आपसे। आज अच्छी बात है। अच्छी बात है। ठीक किया। बढ़िया। कोई आया अब तक गांव में टीवी वाला? अभी तो नहीं आया। नहीं आया ना पहली बार? हाँ क्या लग रहा है इस बार? बढ़िया। बढ़िया। बीजेपी आएगी या और खूब आएगी, दौड़ के आएगी। खूब आएगी, दौड़ के आ जाएगी। दौड़ के आएगी। मतलब लगा कि उन्होंने काम किया? नहीं काम बहुत सारा किया है। अच्छा क्या मतलब सुविधाएं आप लोगों को मिल रही सुविधाएं हैं? बिजली मिली पहले हैं। आती थी कहते हैं बिजली पहले कम आती थी, अब ज्यादा आ रही है। और उसके बाद में गरीबों को राशन वगैरह हर एक चीज का व्यवस्था अच्छा है, आवास भी मिल चुका है। मतलब सरकारी योजना पहुंच रही है, उज्ज्वला के द्वारा आई रही है फिर, और सिलेंडर मिल रहे हैं। हाँ सम्मान निधि मिली रही है, आवास मिले हमारे यहाँ सामने बराबर में है। मोदी जी की ये योजना है कि सरकारी या आवास मिल जाए सरकार की तरफ से, सिलेंडर मिल जाए। पहले सिलेंडर की दिक्कत होती थी, वो अब दिक्कत हाँ, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आप लोगों को दिक्कत नहीं नहीं है। नहीं है। नहीं है। सम्मान निधि मिल रही है, सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि मिल रही है सब किसानों को जो पात्र हैं। हाँ राशन फ्री मिल ही रहा है। राशन फ्री मिल रहा है, तो फिर से लौट रही है मोदी। और अच्छा अब चुनाव में मोदी जी के नाम पे वोट डलेंगे, लोकसभा का चुनाव है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि योगी जी भी एक योगी जी फैक्टर नहीं है। योगी जी और क्या नहीं, गुंडो माफिया पे जो बुलडोजर वगैरह चलवाया है, योगी जी गुंडागर्दी खत्म की है, वो है। चलिए अब चलते हैं हम चलते हैं, अब अलग अलग जगह पर चलेंगे और लोगों से इलेक्शन की राम राम करेंगे कि आखिरकार बीजेपी आएगी या जाएगी। चलिए देखिए वो कह रहे हैं कि आवास मिला है इनको, उनसे पूछते हैं। चलिए आपको मिला आवास? सरकार की तरफ से? घूंघट उठा लो, घूंघट उठा लो। मोदी जी ने दिया है। मोदी जी ने दिया है, सब वैसे सब चीज दे रहे हैं। सब चीज दे रही है। हाँ। मतलब सुविधाएं मिल रही हैं खूब आपको? सुविधा मिल रही है। मोदी जी लौटे हमें दोबारा। मोदी जी लौटे, हाँ। ये दुआ कर रही हैं आप? हाँ खूब। देखिए इनको सरकारी आवास मिला, सिलेंडर वगैरह मिल रहा है। हाँ सिलेंडर मिल रहा है। ग्रामीण की जो महिलाएं हैं वो खुश हैं इनकी हाँ सरकार। खूब खुश हैं। अच्छा हाँ खूब खुश तो चलिए यहाँ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी आ जाएगी, काम किया, लेकिन मौजूदा जो सांसद है वो नजर नहीं आते, इस बात से नाराज है। तो चलिए आगे चलेंगे और भी लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम राम। तो देखिए इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दें, हमारा हाथरस लोकसभा सीट पर चल रहा है। और देखिए किसान यहाँ पर अपनी फसल निकाल रहे हैं, सरसों के खेत में काम कर रहे हैं। और यहाँ आपको दिखा दूँ मैं कि यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनसे भी हम चुनावी मूड जान रहे हैं। देखिए मेरा मकसद ये होता है कि हर तबके से ये जानना कि आखिरकार क्या माहौल है। चाचा जी राम राम। ठीक हो? ठीक है बढ़िया। चुनाव आ गए, चुनाव आगे मालूम है किसकी सरकार बनवा रहे हो? योगी मोदी जी बनेगी, मोदी योगी बन जाएंगे? बिल्कुल बनेगी। किसान खुश हैं उनसे? हाँ खुश है। सांसद से? सांसद से रहा है, सांसद से नहीं है, कोई और नया आपका ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ हाथ का ध्यान सांसद। अब ये अब यहाँ सरकार की योजनाएं हाँ हाँ आ रही है बीजेपी से? बीजेपी फिर आएगी, 100% आएगी बीजेपी। इधर अम्मा से अम्मा ये करे बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी, मोदी सरकार बनेगी, बन जाएगी। चलिए अम्मा कह रही है मोदी सरकार बनेगी। उधर देखिए
लोगों से हम बात कर रहे हैं। भैया भैया चुनाव आगे चाचा? हाँ जी, वोट मोदी को देना है हमको। है? वोट मोदी को देना है? हाँ, तो मतलब सुविधाएं मिली आपको? सुविधा सब मिलेंगे आपको, हाँ। सब किसान भाई को सब सुविधा मिल रही है। तो जैसे राशन मिल रहा है? हाँ, नहीं हमको नहीं मिल रहा राशन। राशन नहीं मिला, फिर भी वोट मोदी जी को हाँ, दोगे? मोदी को देंगे वोट। और कोई पार्टी नहीं? राशन नहीं मिल रहा है हमको। बीएसपी, कांग्रेस, सपा और किसी पार्टी को वोट नहीं? नहीं देंगे आपको। नहीं, उनको नहीं देगा, सिर्फ मोदी जी को। मोदी जी को। मोदी जी को क्यों? चौक है, सुविधा हो रही है, गुंडागिरी कम हो रही है। गुंडागर्दी का? हाँ, इसलिए वोट देंगे। इसलिए मोदी जी को देंगे। हाँ, चलिए मोदी जी को वोट देंगे। हम चुनावी मूड को समझ रहे हैं। ये कह रहे हैं मोदी जी की सरकार बनेगी, किसकी? मोदी की। अच्छा, मोदी जी। और कोई पार्टी ना? सपा, कांग्रेस या बीएसपी? सब होंगे। मोदी जी बस? तो लग रहा है मोदी जी की जीत जाएंगे। चलिए उधर चाचा से पूछा। चाचा, लग रहा है मोदी जी की सरकार बन जाएगी? बनेगी भैया, 14 का सरकार। अच्छा, मैं काम ठीक कर रही है सरकार? हाँ, सरकार काम बढ़िया कर रही है हमारे देश में। और ये बाकी दल, बाकी विपक्षी पार्टी? वो ठीक है, विपक्षी कमती रहता है वहाँ पे। देखिए, हम सरसों के खेत में हैं और यहाँ सरसों निकालने का काम किया जा रहा है। और ये चुनावी मूड, मेरी यही मकसद होता है कि मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊं कि आखिरकार किसान के मन में क्या। आपको युवाओं क्या लग रहा है इस बार? अब 400 पार। 400 पार हो जाएगी? हो जाएगी। अब हाथरस में आपको लगा कि सुविधाएं पहुंचाएं, काम हो गया? जी, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी है सरकार ने अभी। और किसान इनके राज में गुंडागर्दी कम हुई? बहुत खत्म ही हो रही है जी, बिल्कुल खत्म सी हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि युवा नाखुश है, बेरोजगारी है। देखो जी, जो लायक है वो खुश है, जो जॉब के लायक है उसको मिल रही है, और जो नहीं है उसको तो कहीं नहीं मिल रही। देखिए, ये है असली ग्राउंड रिपोर्ट। यहाँ किसान खेती काम कर रहा है और हम आपको चुनावी मूड दिखा रहे हैं। अब आपको लेकर चलेंगे हाथरस शहर के अंदर। ग्रामीण वोटरों का चुनावी मूड तो जान लिया, लेकिन हाथरस के शहर का वोटर क्या कहता है, तो चलते हैं और करते हैं इलेक्शन की राम राम। तो देखिए, इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दें, काका हाथरस के शहर में चल रहा है, यानी हाथरस लोकसभा में। और हम पहुंच गए यहाँ। लोग टूर्नामेंट खेल रहे हैं, क्रिकेट मैच चल रहा है और देखिए अब आईपीएल का भी आगाज हो चुका है। तो ऐसे में चुनावी माहौल भी समझेंगे और खिलाड़ियों से जानेंगे कौन किस पर भारी पड़ रहा है। देखिए, 2 टीम के खिलाड़ी हैं और एक गेंदबाजी कर रहे हैं, ये बल्लेबाजी कर रहे हैं। कौन जीत रहा है अभी आईपीएल में? हम नहीं, अभी यहाँ अभी तो 5 रन चाहिए हमको जीतने में। हाँ। और वैसे बेसिकली हम ही जीतने वाले हैं आज। अच्छा, राइजिंग स्टार हमारे कैप्टन है नीरज। और आप जीतने वाले हैं? जी हाँ, बिल्कुल तो आपकी मुश्किल है क्या हार? बिल्कुल मुश्किलें बना दी आशु भाई ने। अच्छा। और लगे पड़े ये मुश्किल में और ये जीतने वाले हैं। तो बीजेपी जीत रही है नहीं? हाँ, बीजेपी ही जीतेगी। अच्छा, ये भी जीत रहे हैं और बीजेपी भी जीत जाएगी? वो जीत रही है, माहौल ही ऐसा बना हुआ है तो बीजेपी जीतेगी। लग रहा है मोदी जी की हैट्रिक लग जाएगी? बिल्कुल लगेगी। अच्छा, 100% मोदी जी की हैट्रिक लग रही है? हैट्रिक लगेगी। ये देखिए भैया, ये जीतने वाली टीम है और इनको उम्मीद है 5 रन इनको मैच बनाने। अब आपको कोई कमाल लग रहा है कि आपको इनको हरा सके? नहीं सर, कोई कमाल नहीं, क्योंकि आशु भाई बैटिंग कर रहे हैं। अच्छा, और बहुत बड़े प्लेयर कोई हैं। हैट्रिक लग जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं? हैट्रिक तो बड़ा मोदी जी मार रहे हैं। अच्छा, मोदी जी मार रहे हैं, यानी लग रहा है कि मोदी जी की हैट्रिक लग जाएगी? निकल जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल। तो जैसे अब हाथरस की बात करें तो राजवीर सिंह दिलेर यहाँ से सांसद हैं, उन्होंने कुछ काम किया? क्योंकि मैं जगह जगह गया, ग्रामीण क्षेत्रों में गया, लोग नाराज नजर आ रहे हैं। देखिए, बी ऑनेस्ट, उन्हें काम तो कुछ नहीं किया, ना वो दिखे यहाँ पे। हाँ। बट अब माहौल ऐसा है तो बीजेपी तो आनी है। सांसद साहब ने काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। वोट मोदी या योगी के नाम पे? हाँ, योगी के नाम से। भैया का क्या नाम है? अरमान। अरमान भाई, क्या लग रहा है इस बार? मोदी जी जीतेंगे। हैं? मोदी जी? अच्छा, मुस्लिम वोट जाएगा मोदी जी? बिल्कुल जाएगा। अच्छा, तो हाथरस का मूड क्या कह रहा है? मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी। देखिए, यही मेरी खासियत है कि मैं चुनावी माहौल में पहुंच जाता हूं और चुनावी माहौल कहीं भी हो। अभी आपने देखा मैं खेतों तक पहुंच गया, खेतों से अब यहाँ आ गया क्रिकेट ग्राउंड में। उधर लोग भी खड़े हैं और लोगों से पूछ लेते हैं, सर लग रहा है कि यहाँ माहौल, यहाँ 5 रन चाहिए जीतने के लिए, उधर मोदी जी को चाहिए 400 पार कह रहे हैं, 80 सीटें यूपी में कह रहे हैं, जीत जाएंगे? बिल्कुल हैट्रिक बनाएंगे मोदी जी। मोदी जी का परफॉर्मेंस इतना जबरदस्त है, उनका ऑरा इतना जबरदस्त है। आज भारत पूरे विश्व में छाया हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में, तो उनका जीतना बिल्कुल तय है, अवश्यम भावी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लग रही है हैट्रिक बिल्कुल मोदी जी की? बिल्कुल। अच्छा, 400 प्लस। 400 प्लस 400 प्लस बिल्कुल 400 प्लस फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं मोदी जी इस समय।
देखिए क्रिकेट ग्राउंड में और बात क्रिकेट के अंदाज में हो रही है। भैया कह रहे फ्रंट फुट पर हो रही है। सर फ्रंट फुट पे मुकाबला चल रहा है, 5 रन यहाँ टीम को चाहिए, मोदी जी को चाहिए। मोदी है तो पॉसिबल है, मोदी जी हैं तो हाँ possible है। डेफिनेटली जीतेंगे। अच्छा हाँ क्योंकि उनका नाम ही काफी है, मोदी का नाम ही काफी जो और योगी जो इंडिया में नहीं विदेशों में फैलता है। विदेशों में हाँ जी, लेकिन योगी आपको लग रहा है योगी भी एक फैक्टर है, यूपी की जनता योगी के नाम पे देगी। योगी के हम दीवाने हैं। अच्छा। क्या हमारा हाथरस के नेता काम करें या ना करें, हम योगी को हम मानते हैं। ये योगी के दीवाने हाथरस के सांसद तो हाथरस के वो जो विधायक हो, सांसद हो, एनीबडी एल्स जो भी हो, क्या वो नगर पालिका अध्यक्ष क्यों ना हो, कोई काम नहीं करने का, केवल बस वो सपोर्ट मिल रहा है उनको योगी और मोदी जी का हो। देखिए मैंने खिलाड़ियों से तो जान ही लिया खिलाड़ियों के मन में क्या है, और जो यहाँ दर्शक है उनसे भी जान लिया। उधर अंपायर साहब खड़े हैं, उनसे तो पूछा ही नहीं। अंपायर साहब क्या लग रहा है, मैच किधर जा रहा है, बीजेपी या सपा कांग्रेस, यहाँ क्या लग रहा है यूपी में? 1001% को बीजेपी आनी है, कोई इसमें संदेह नहीं है किसी तरीके का। तो विनर आप बीजेपी घोषित कर रहे हैं? 1001%। अच्छा। अब यहाँ का मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मथुरा से बिलोंग करता हूँ मैं। तो हेमा मान लीजिए वो भी हैट्रिक ही मारेंगी। अच्छा हैट्रिक मार देंगे। बिल्कुल। और ये सेकंड अंपायर है, सेकंड अंपायर का रुख क्या है? बीजेपी ही जीत रही है। अच्छा ये बसपा सपा कांग्रेस कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं, योगी की ने सबको शांत कर दिया है। अच्छा अंपायर डिसीजन दे रहे हैं कि बिल्कुल बिल्कुल हैट्रिक है, अंपायर दे रहे हैं कि बिल्कुल मोदी जी की बिल्कुल हैट्रिक बन रही है। मोदी जी की हैट्रिक बन रही है। 420 जाएंगे, 420। ये 400 कह रहे पार, ये कह रहे हैं 420 420 आंकड़ा पहुंच जाए। तो ये दिलचस्प चुनावी रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगी। क्रिकेट ग्राउंड की रिपोर्ट भी बता दी कि यहाँ 5 रन पर मैच फंसा हुआ है। उम्मीद विपक्षी टीम को है नहीं, तो उम्मीद यहाँ कह रहे हैं कि बीजेपी जीत जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं हाथरस में, और हाथरस में हम चुनावी मूड जान रहे हैं कि बीजेपी आएगी या जाएगी। अच्छा भैया थैंक यू। तो इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दें हाथरस में चल रहा है और हाथरस का चुनावी मूड जान रहे हैं। हालांकि यहाँ तीसरे चरण में वोट डलेगा, लेकिन आपसे मेरा अनुरोध है कि जब भी आपके इलाके में वोट डलें तो वोट डालने जरूर जाइएगा। 7 मई को वोटिंग होगी। लेकिन जनता के मुद्दे क्या है ये देखिए, आगरा हाथरस रोड है, यहाँ चुनावी चर्चा करेंगे, लोगों से जानेंगे बीजेपी आएगी जाएगी। चाचा खड़े हैं। चाचा सरकार आ रही है बीजेपी या नहीं? अरे बीजेपी आएगी, आ जाएगी, आएगी बीजेपी। अच्छा यहाँ क्या माहौल है हाथरस में? बीजेपी का माहौल है पूरा। अच्छा हाँ तो हाथरस में हाथ साइकिल कुछ नहीं हाथरस में ना हाथ ना साइकिल ना हाथी, नहीं, सिर्फ कमल का फूल।